नमस्कार। आज इस खास बातचीत में हमेशा आप देखते होंगे सोशल मीडियाज़ के माध्यम से, चाहे वो प्रेस रिलीज़ के माध्यम से, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस मौके पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस लाइव डिस्कशन में श्री जानकी नाथ जी मौजूद हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता भी हैं और इस मंडल प्रधान भी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। आज हम इनके साथ कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे पार्टी के अहम मुद्दों को लेकर। पहले तो स्वागत है आपका जी। शुक्रिया। देखिए, आज बड़े दिनों के बाद एक बार कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहेंगे, चाहे वो पहले सरकार थी या नहीं थी। आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे गुलाबगढ़ को लेकर, जिस तरीके से एसडीएम को लेकर स्वच्छता एक अभियान चलाया जा रहा था पूरे गुलाबगढ़ के अंदर, तो आप भी यहीं पर रहते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है जैसे इस अभी गुलाबगढ़ की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाबगढ़ मैं कहता हूँ ब्लॉक पाउडर और इस पाउडर नागसाने की कैपिटल है जी। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है और बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने यहाँ PWD की डिवीज़न भी खोली जी। वो इसलिए कि ताकि जो यहाँ पर वैक्सीन बैठे या दीगर स्टाफ जो है वो वक्तन फक्तन अपने कामों की निगरानी करें। जी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें आज ये अफसोस होता है कि वैक्सीन साहब बताते खुद यहाँ रहते हैं जी। एक ही बिल्डिंग में, चाहे वो SDM हो चाहे वैक्सीन हो, जी। लेकिन उनकी कारकर्दगी को अगर मंजरे आम पर लाया जाए तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो ये मेन ड्रेन है इसके 3 बार टेंडर हुए। हालत ये है कि डिपार्टमेंट उन ठेकेदारों से काम लेने में भी असफल रहे जी। नतीजे के तौर पर आज हमें जो भी कोई आता है कहते हैं किस नाम का गुलाबगढ़, ये तो ये गंदगी का डस्टबिन है। जिस बहुत बड़े नाम से हम गुलाबगढ़ को जानते थे आज ये गंदगी के नाम से जाना देखिए, जाता है। जानकी जी, आप भी देखते हो कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान के नारे लगते हैं, चाहे जिला के स्टार्ट पूरे देश में लगते हैं। वहीं पर गुलाबगढ़ यात्रा चलती है, मचेल यात्रा चलती है, मिंढल यात्रा चलती है, चाहे चिट्टो यात्रा चलती है, चाहे शुद्धम पलाली यात्रा चलती है। लेकिन गुलाबगढ़ एक हब माना गया है, आपने बताया हब माना गया है, लेकिन फिर भी इसको नज़रअंदाज किया जाता है। क्यों? इसका मेन कारण जो है ना कि यहाँ का जो मैकेनिज्म है जी। सिविल सोसाइटी के बगैर कोई भी चीज़ चलने वाली है नहीं। जी। आप भी यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। क्या कभी SDM साहब ने ये अफोर्ड किया कि मैं पब्लिक को भी एतमाद में लाऊं? कैसा इसका एक हल निकाला जाए जिससे गंदगी से इस गुलाबगढ़ को हम पाक और साफ रख सकें। जी। और गुलाबगढ़ में खास करके रकूमात की कोई कमी नहीं है। जैसे आपने 3 यात्राओं का जिक्र किया, ये कुछ आइन बात थी कि यहाँ चाहे फरी लगाने वाला उससे भी इन्होंने हज़ार रुपए के हिसाब से पैसे लिए, यहाँ पार्किंग का पैसे लेते हैं ये लोग। लेकिन 2014 से लेकर आज तक SDM साहब के अकाउंट में जाता या किसी पर्सनल आदमी के अकाउंट में जाता, गॉड नोस, उसका कोई इल्म नहीं है और रकूमात कहाँ इन्होंने खर्च की या इनके ज़ाती अगराज और मकासद में लगी है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो है ये पंचायत एरिया था, पंचायत गुलाबगढ़ था, ये रूरल डेवलपमेंट के अकाउंट में जाना चाहिए था ताकि वो SDM का जो काम है उसको भी बजाते खुद देख सकते थे और इस काम को हम फिलफोर कर सकते थे। इसके साथ ही साथ जनाबी आली यहाँ जियो वालों ने पाइप अपनी बिछाई, केबल बिछाई, उन लोगों ने पैसे तक दे दिए, पैसा दे दिया, टेंडर निकाले गए हैं जो इन्होंने रोड का डैमेज किया था। पिछले 4 सालों से वो उस ठेकेदार से जो इसमें फ्लैग टॉप करना था ये नहीं कर पाया। यानी खत्म ज़रफी इस बात की है कि वैक्सीन और SDM का गुलाबगढ़ में होना, मैं कहता एक बदतमा दाग है। देखिए, मैं जिला इंतजामिया से दरखास्त करना चाहूँगा, सर आप भी इस वीडियोज़ के माध्यम से इस जानकी नाथ जी के मुखारबिन से सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जियो कंपनी द्वारा टेंडरिंग भी की गई इसको साफ करने के लिए या लुक करने के लिए, लेकिन अभी तक भी गुलाबगढ़ की अगर रोड की आप हालत देखेंगे, जो सिटी की जो रोड है, चाहे सिटी की जो नालियां हैं, उनकी खस्ता हालत है। आप इस वीडियोस के माध्यम से देखते होंगे कि किस तरीके से गुलाबगढ़ की जो मेन मार्केट रोड है वो भी खड्डों से भरी हुई है
और नाली की तो बात ही क्या करें, हम स्वच्छता के नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन सिटी के अंदर जहां पर पूरे भारत के लोग गुलाबगढ़ में आते हैं और यहां पर गंदगी की ये हालत है। आगे और कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम्स को लेकर चलेगा। नहीं, देखिए ये हो गया, इस पॉइंट को हमने डीसी साहब के साथ दरकिनार कर दिया है कि जिला इंतजामिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बॉर्डर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपने कहा कि एकदम सोई हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अगली कुछ और भी स्कीमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की स्कीम्स है। आपने भी देखा होगा, कभी वो पस्सियों के नीचे आपको पाइप से दबी हुई, कभी वो कहां, लेकिन जो एक नारा लगाया गया है, किसी के मकान के घर के पिलर लगे हुए मिलेंगे आपको, लेकिन इस पर आपका क्या रुझान रहता है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखो जी, ये सरकार जो है, केंद्रीय सरकार है, इसको मैंने एक नाम दिया है। ये सिर्फ भाषण देते हैं, ना ये शासन देते हैं, ना ये लोगों को राशन देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जल जीवन भी एक भाषण का एक इकाई बना रखी है। आप अच्छी तरह देखते हैं, जब भी देखो जल जीवन की मीटिंग हो रही है तो किसी पब्लिक को एतमाद में नहीं लाया जाता। मैं मिसाल के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, गुलाबगढ़ की जो जल जीवन मिशन की जो स्कीम है, पिछले 25 जुलाई को ये यहाँ इन्होंने टच दे दिया था। 25 जुलाई से लेकर आज तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहीं है ही नहीं। और दुर्भाग्यवश आपने जो न्यू ब्रिज लग रहा है, वहाँ तक 4 इंच पाइप लाई है। कितनी? 4 इंच। वहाँ उसको रिड्यूसर लगा करके आगे 3 इंच कर दी। जबकि हमने बार बार इनको कहा कि शीतला चौक तक आपको पूरी की पूरी 4 इंच पाइप जो है बिछाएं, ताकि पानी जो है बेक न करे। उस 3 इंच पाइप में जब उसका प्रेशर डाला, पीछे जितनी पाइपें थी वो ब्लॉक हो गई और नतीजे के तौर पर इनने पानी देना बंद कर दिया। और जब हमने दरियाफत किया डिपार्टमेंट से, 4 इंच पानी लाने के बाद उनका कहने का मतलब है हमने सिर्फ 110 कनेक्शन नए देने। कितने देने? 110। जब नारा किस बात का चल रहा है भाई? नारा क्या है? हर बात सुनो ना, ये सरकार जो है, हमें बड़ा अफसोस है, विरोध कर सकते हैं, उस सरकार के हम भी एक इकाई है, लेकिन इस सरकार ने कभी ये चीज नहीं देखी। आपको बैनर, पोस्टर, नारे, भाषणों में ये सब चीजें देखने को मिलती है। जमीनी हकीकत कुछ और है। और जहां में होता है वो विरोध कर सकता है, हम लेकिन विरोध करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। क्या विरोध? मैं ये कह रहा हूँ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को एक जिम्मा दे दिया गया है, आपने बैक टू विलेज देखा, आपने रीच आउट देखा, कभी भी कोई चीज आप जो मुख्य मुद्दे जब आप उठाते थे, यही कहा जाता है ये हमारे विषय है ही नहीं, हमें तो उधरी से एक पेपर दिया है, इसी को टिक करना है, आप क्या बोलते हैं, हमें इससे कोई संबंध नहीं। तो फिर मुझे अभी किस कड़ी में क्या कहना चाहिए? देखो, अभी तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो उसके लिहाज से आप देखो सेंटर की स्कीम तो है, सेंटर की स्कीम तो लॉन्च हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ इदारात हैं। अभी देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भी तो बन चुकी है, सरकार के अधीन भी कुछ काम रहते हैं। देखो, इसके लिए क्या अपेक्षा? सरकार ने पिछले असेंबली में एक इस पर कमीशन बैठाया, और एक आप ही की आवाज ने या मेरी आवाज नहीं है, बल्कि जो हमारे यहाँ से एक आवाज बनकर एमएलए के रूप में गए हैं, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे, सभी ने जल जीवन पर बड़ा अपना रोष प्रकट किया। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेगी, और जो भी इसमें मतलब ना हेल्प पाए जाएंगे उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। देखिए, अभी दूसरे मुद्दे लेकर चलेंगे। देखो, पार्टी के अंदर बेरोजगारी, हम बातचीत करते हैं बेरोजगारी की, हम कहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेताओं से पूछें कि हमने बहुत बड़े कंपनी में वर्कर्स लगा दिए हैं, लेकिन अभी भी आपको पूरे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे लड़के दिखते होंगे जो एमएससी बीएड करके भी ऑटो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। उनके लिए क्या पैगाम रहता है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ, ये बड़ी खुशाइन बात कही आपने कि ऑटो ड्राइवर आपको दिखते हैं स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तो कहता पकोड़े तल खाने वाले कितने हैं वो कोई इल्म नहीं है। आटा जो है, आज अगर आटा ही ले लेंगे 60 रुपए किलो हो गए, वो आगे उस पकोड़े को बनाकर किस रेट में बेचेंगे, क्या लोगों के कुछ। लेकिन वो तो केंद्र सरकार की प्रणाली है, लेकिन हम फिर से एक, जब तक सरकार नहीं रहती, चाहे वो गवर्नर रूल है, चाहे वो किसी की भी शासन नीतियां हैं, लेकिन अभी जो शासन करने वाली सरकार है, तो सरकार भी कुछ तो युवाओं के लिए सोच सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकती है। इस पे क्या कहते हैं? देखो जी, हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने जो मंशूर दिया जी
कि हम साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जी। हम पूरी तरह अपने लीडरशिप पर पूरा एतमाद रखते हैं और हम भरोसा करते हैं, क्योंकि 7,000 से ज़ायद असामियाँ देखिए, जैसे already खाली फ्री पड़ी हैं। सिलेंडर्स की बात करें, फ्री राशन की बात करें, यहाँ तो जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की थी वो भी तो बता रही थी कि क्या पता उमर अब्दुल्ला की सरकार हमारे लिए बड़ी खुश खबरी लेकर आएगी, लेकिन वो एएवाई को ही फ्री राशन दिया जाए या यूनिट्स बिजली फ्री किया जाए, इस पर बीपीएल भी कुछ सोच रहे थे, तो उनके लिए आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आश्वस्त रहे, मैं जनता को, जो आपके नाजरीन हैं उनको भी आश्वस्त करते हैं अपने लीडरशिप, खास करके उमर अब्दुल्ला के माध्यम से जी। हर एक बीपीएल को राशन मिलेगा। लेकिन देखिए, पार्ट में अभी पार्ट में ना, पार्ट में हम पार्ट की बात करेंगे। हमने पार्ट के निस्बत जो है, जो 1995 में गवर्नर रूल में यहाँ 5 किलो और 8 किलो की चावल और जो गुंडम की जो स्केल थी, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर के साथ जब हम मिले थे, हमने बिल्कुल फोर्सली ये कहा जी। ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती और ये स्कीम पाउडर, दक्षिण मड़वा, कंगन, टंगधार, गुज्जर बकरवालों को नहीं मिलता, तो मैं कहता हूँ ये सरकार, मैं कहता हूँ लोक विरोधी हो। देखिए देखो, राशन की अगर बातचीत करें हम, राशन की बातचीत ही जब हो रही थी, पार्ट के जो डिपो है जहाँ पर डंपिंग लगाई जाती है, चाहे वो डीलर्स के पास चले जाइए, चाहे वो इस साइड चले जाए, लेकिन डंपिंग में भी बिल्कुल जीरो है, उसमें क्या ड्यूटी रहेगी? देखिए, ये आखिरी सवाल है, और आखिरी जो सवाल है, क्योंकि पानी पे बात होगी, गंदगी पर बात होगी, लेकिन ये राशन मैन है, मैन बिल्कुल, जी, इस पर क्या आश्वासन देखो, देना चाहेंगे? राशन- डीलरों के पास 3 बुथियां आपको मिलेंगी, राशन- लेकिन जो आम नागरिक है उसके पास अभी भी किल्लत है राशन दुकान से लेना। राशन का जो मुद्दा है, जी। कोविड के बाद मैं कहता हूँ इस स्कीम को इन्होंने इस तरीके से तरोड़ मरोड़ रख दिया है कि आपको प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट मिलते नहीं। जी। सबसे बड़ी बात यह है, इसको हम बदकिस्मती कहेंगे कि 2011 से लेकर जो 2021 में सेंसस होनी थी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार जो है, जो केंद्रीय सरकार एफसीआई से जो राशन आ रहा है वो मात्र जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, जबकि मैं कहता हूँ 20% पॉपुलेशन जो है उसमें इजाफा हुआ जी। उसको अभी तक, आप कहते हैं ना रियासती सरकार, जी, जी। भाई रियासती सरकार तो तब चलेगी जब केंद्र सरकार के जो मापदंड है आप उनको अप्लाई जी। करेंगे, तो उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? इलेक्शन आए, इन्होंने कहा भाई जो 2011 के बाद है उसको आप अपने राशन कार्ड में एंट्री करो, वो मात्र रिकॉर्ड के लिए, यानी आपको किसी चीज के लिए, राशन के लिए है नहीं। तभी मैंने कहा ये भाषण सरकार है, राशन देती नहीं है। तो हम यही कहते हैं, हमने उमर साहब के समक्ष ये बात रखी है, जनाब ये कौन सा जुल्म, मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। अच्छे हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ये दुर्भाग्य हुआ, ये थोड़ा पहलगाम हो गया है, जी। जिसमें आज पूरी देश और दुनिया जो है तशवीश में है, और इस पर हम बड़े एक जो चीज कहनी है वो हम नहीं कह पाते हैं। लिहाजा मैं कहता जैसे ही नॉर्मलसी आती है, चाहे सरकार अपनी स्टेट एक्चेकर से भी लोगों को राशन देना पड़े, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी नारा। जब शेख साहब यहाँ हुकूमत करते थे तब भी 25% जो हमारे बजटरी जो अनाउंस होता था उसमें से 25% लोगों को फूड सब्सिडी के माध्यम से लोगों को भरपेट राशन देते थे। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छे दिन से मुकर जाएगी। भले आज हम तो ये देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा था, सरकार आते ही आप सभी के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन तो है नहीं। लेकिन युवा बेरोजगार एमएससी बीएड करने वाला भी गाड़ी वाहन पकड़ सकता है। एक तरफ से सरकार लोन्स की स्कीमें निकालती है, लेकिन जब कोई मजबूरियां आती हैं तब उस लोन से झुंझलता हुआ वो बंदा दिखाई देता है। फिलहाल ऐसे छोटी एक खास बातचीत हमने ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री जानकीनाथ जी के साथ की। इन्होंने काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा की और हम भी जिला इंतजामिया से गुहार लगाना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि गुलाबगढ़ की जो मेन रोड है उसको भी देखें और गुलाबगढ़ की जो गलियों में आज ये जो गंदगी पड़ी हुई है उसको भी देखें कि क्या कुछ एसडीएम के नारे लग सकते हैं। फिलहाल ऐसे में छोटी मोटी खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। मुझे और मेरा कहना मैं इजाजत।